स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब्स पर। एक नया मानव आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं, और इसका एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं तो आप लोग सुने ही होंगे, और नहीं सुने हो तो अच्छी बात है, मेरे चैनल पे सुनना। इस मानव को मैं पिक इसलिए किया क्योंकि इसमें रिग्रेशन नहीं है, थोड़ा सा यूनिक लगा मुझे, और टून्स इसके काफी अच्छे हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों हम देखते हैं एक विलेज में, जहां पर एक लड़का है जो जोश से भरा हुआ है और वो विजर्ड बना हुआ है, खेल रहा है अपनी फ्रेंड के साथ। बोलता है मैं एक विजर्ड हूँ, ये ले मेरा मैजिक मॉन्स्टर। लड़की बोलती है मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं विजर्ड को खाती हूँ। लड़का अपने हाथों में एक स्टिक लिया रहता है, मॉन्स्टर को मारने जाता है, मेरा मतलब लड़की को मारने जाता है, और उसके सर पे सच में मार देता है वो। लड़की चिल्लाती है, गुस्से से बोलती है उसे तुमने मुझे सच में क्यों मारा। लड़का बोलता है मॉन्स्टर्स को तो विजर्ड से हार नहीं है। ये सुनकर लड़की बोलती है अगर ऐसा है तो मैं भी विजर्ड बनना चाहती हूँ। लड़का बोलता है नहीं। लड़की बोलती है ये ठीक नहीं है, और इन दोनों को खेलते हुए देखता रहता है एक एल्डर विलेज का। देखकर हंसता है, दोनों के करीब आकर बोलता है तुम दोनों तो बहुत जोश से भरे हो सुबह सुबह, और इस व्यक्ति का नाम है राबूस। लड़का सुनकर बोलता है ग्रैंडपा राबूस, मैं एक विजर्ड बनना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। राबूस बोलता है तुम बस खाली चाह कर विजर्ड बन नहीं सकते। विजर्ड्स ह्यूमैनिटी के एपेक्स हैं, जो एक बार ह्यूमंस के ऊपर राज किए थे हाईएस्ट हायरार्की से। वो नोबल्स और नाइट्स जिन्हें उनके पूर्वजों से मिला था मिस्टीरियस एबिलिटी इस्तेमाल करने के लिए। तो बदकिस्मती से तुम दोनों विजर्ड्स नहीं बन सकते। ये सुनकर उसके पीछे खड़ा हुआ एक व्यक्ति बोलता है एल्डर, आप बच्चों से ऐसा कैसे बोल सकते हो। खैर ये तो है, क्या ये सच है। राबूस बोलता है सुनकर क्या चीज। वो व्यक्ति बोलता है मैंने सुना एक मॉन्स्टर आया है। राबूस बोलता है ये सच है। वो व्यक्ति बोलता है ओ नहीं। राबूस बोलता है वो लोग कहे थे पिछली रात एंट्रेंस पार किया था वो, उसका पूरा शरीर पिच ब्लैक शैडो से ढका हुआ है, और वो लियोपर्ड एक घर जितना बड़ा है। ये सुनकर बच्ची घबरा जाती है अपनी मॉम के पास। राबूस बोलता है चिंता मत करो, विलेज के चीफ सिटी गए थे विजर्ड को लाने के लिए, वो पक्का विजर्ड को लेकर आएंगे और मॉन्स्टर को सब्जिगेट करेंगे। वो लेडी बोलती है अपनी बेटी को देखते हुए शुक्र है तुमने सुना ना, ये अभी के लिए तुम जंगलों में नहीं जा सकती। राबूस उस स्टिक को उठाते हुए बोलता है तुम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, बिना विजर्ड के उस मॉन्स्टर को मारना नामुमकिन है। वो व्यक्ति बोलता है क्या सारे विलेजर्स को ये चीज पता है। राबूस बोलता है बिल्कुल। फिर वो व्यक्ति बोलता है उस लड़के का क्या। राबूस बोलता है कौन। वो व्यक्ति बोलता है वो सेफर्ड का जो हाई सेरल हिल में है। और अब हम देखते हैं विलेज से थोड़ा सा ही दूर, मतलब विलेज में ही आता है शायद से, हाई सेरल हिल में हम देखते हैं एक खरगोश को, और यहीं पर एक लड़का रहता है, इसका नाम है दी सेफर्ड तुरान, और ये लेटा हुआ है खुले आसमान के नीचे अपने शिप्स के साथ। आसमान को देखता रहता है, देखकर सोचता है कितना उबाऊ है। वही दृश्य हमेशा जैसा बार बार हर बार, अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं तो बात करना भी भूल जाऊंगा। तभी उसे राबूस का आवाज आता है लड़के। तुरान आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने खड़ा है राबूस। बोलता है सूरज अभी भी डूबना शुरू नहीं हुआ और अभी से ही तू आलस कर रहा है। तुरान बोलता है तुम सूरज की किरणों को रोक रहे हो। राबूस बोलता है क्या तुम्हारे अंदर कोई बात करने का तरीका है, क्या तुम अभी भी उसी हादसे को लेकर बैठे हो जो पहले हुआ था। तुरान बोलता है वो हादसा, ओ तुम्हारा मतलब वो जब मेरी मदर मरी थी और तुमने चुपके से शिप्स को सैड प्रॉपर्टी में बदलने का कोशिश किया था। ये सुनकर राबूस उतना कुछ बोल नहीं पाता। तुरान उठकर बैठकर बोलता है हाँ, अगर तुम्हारा मतलब ये है तो हाँ मुझे याद है। तुम जानते हो मैं इतना उदार नहीं हूँ कि मेरी मदर का इनहेरिटेंस सबके साथ बांटूं, और हम लोग इतने करीब भी नहीं है कि पूछा जाए कि कैसे हो। तो अगर तुम यहाँ पर आए हो जो तुम्हें बोलना है वो बोलने, तो चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर राबूस बोलता है तू कमीने लड़के। ये सुनकर तुरान गुस्से में आ जाता है, घूर कर देखते हुए बोलता है क्या। राबूस घबरा जाता है, बोलता है एक मॉन्स्टर आया है। तुरान खड़े होता है, बोलता है एक मॉन्स्टर। राबूस बोलता है हाँ वो लोग कह रही हैं एक लियोपर्ड जो घर जितना बड़ा है। रोप ने ढूंढा, मैं वापस जा रहा हूँ विलेजर्स को बताने के लिए। तुरान शिप को सोहराते हुए बोलता है ये तो काफी गंभीर दिक्कत है। तुरान का चेहरा देखकर राबूस बोलता है तुम डरे नहीं, भले ही तुम एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे तुम पहले शिकार बन सकते हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कौन से तरीके का इतना हिम्मत है। जो भी हो विलेज चीफ गए हैं सिटी में विजर्ड को लाने के लिए, तो सतर्क रहना। मैं यहाँ पर आया क्योंकि मुझे तुम्हारा चिंता था। तुरान बोलता है तुम इतने सच्चे तो नहीं हो, तुम बस ये क्यों नहीं बोल देते कि तुम यहाँ आए थे शिप्स की वजह से, क्योंकि तुम्हें शिप का चिंता था मेरा नहीं। ये सुनकर राबूस चिल्लाता है तू। उतने में ही तुरान बोलता है ओल्ड मैन, अगर तुम्हारा बात करके हो गया है तो यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे सांसों से इतना गंदा आ रहा है कि मेरा नाक सड़ने वाला है। ये सुनकर राबूस गुस्से से चले जाता है यहाँ से, और तुरान शिप के साथ खेलता रहता है। फिर सोचता है मॉन्स्टर्स बीस्ट वो हैं जो मिस्टीरियस
मिस्टीरियस पावर को विल्ड करते हैं और मैजिक को। अगर ह्यूमंस के पास विजर्ड है तो बीस्ट के पास मॉन्स्टर्स हैं। विजर्ड आ रहा है बैक वाटर विलेज में एक मॉन्स्टर की वजह से, तो आखिरकार मैं एक विजर्ड को आमने सामने देख सकता हूँ। लेकिन अगर एक रूलर विलेज चीफ बुला रहा है तो ऐसा हो सकता है उसमें कुछ खास ना हो, भले ही वो एक विजर्ड है। फिर भी मैं एक को तो देखना चाहता हूँ, आखिर में वो लोग कितने शक्तिशाली होते हैं। और उतने में ही उसके नाक में कुछ स्मेल जाता है और वो समझ जाता है ये स्मेल, ये ब्लड है। सोच में पड़ जाता है किसका ब्लड होगा ये, और फिर धीरे धीरे सूरज डूबने लगता है। तुरंत चल चल कर जाता रहता है जंगलों में उस स्मेल का पीछा करते करते। जाते आते सोचता है मुझे यकीन है इसी तरफ से आ रहा था। स्मेल को सूंघते हुए धीरे धीरे आगे जाता रहता है, जाता रहता है। जाते जाते पहुंच जाता है राबुस के पास जो नीचे मरा हुआ है, बीच से कटा हुआ है। उसे देखकर बोलता है राबुस, इसने मुझे कहा सतर्क रहने के लिए, लेकिन ये पहले चला गया। सोचता है तो ब्लड का स्मेल राबुस से आ रहा था। ये जख्म किसी साधारण वाइल्ड एनिमल का नहीं है, वो एक मॉन्स्टर ही हो सकता है। उतने में ही तूरान को कुछ एहसास होता है, उस मॉन्स्टर का एहसास होता है तूरान को। और हम देखते हैं मॉन्स्टर के पैरों को जो तूरान के करीब आ रहा है, और उसके पैरों से भी निकलता रहता है शैडोज। और फिर हम देखते हैं अब उस पूरे मॉन्स्टर को। तूरान मुड़कर देखता है उस मॉन्स्टर को, तो वो मॉन्स्टर खड़ा है तूरान के सामने और अटैक करने के लिए तैयार है। तूरान भी उसके सामने ही खड़ा रहता है। हम देखते हैं एक विलेज में, और वो बच्चा अपने फादर से पूछता है मॉन्स्टर कितने शक्तिशाली होते हैं, क्या बड़े लोग भी मॉन्स्टर को मार नहीं सकते? उसका फादर बोलता है वो लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, अगर मुझ जैसे साधारण लोग गए तो तुम हमारी हड्डियां तक को पता नहीं कर पाओगे। वो लड़का बोलता है तो आप भी उसे हरा नहीं सकते, तो फिर हमारे विलेज का क्या होगा अब? उसके फादर बोलते हैं चिंता मत करो, विलेज चीफ गए हैं विजर्ड को लाने के लिए, विजर्ड सब्जिगेट करेगा मॉन्स्टर को। लड़का बोलता है तो विजर्ड नहीं हारेगा है ना, विजर्ड मॉन्स्टर को पीछे ढकेल देगा ना? उसका फादर बोलता है बिल्कुल, उन लोगों के पास जन्म से ही मैजिक पावर होता है, वो लोग बस एक शब्द से मॉन्स्टर को मार देंगे। हम देखते हैं मॉन्स्टर को जो अटैक कर दिया है तुरान के ऊपर। तुरान देखता रहता है, फिर वर्ड मैजिक इस्तेमाल करता है या फिर कमांड देता है, बोलता है डाई। तुरान के इतना बोलते ही वो मॉन्स्टर तुरान से दूर हो जाता है घबराहट के मारे। फिर वहीं पर खड़े होकर तुरान को वो देखता है, देखकर गुर्राता है, और तुरान वहीं पर खड़ा रहता है बिना किसी डर के, वहीं पर खड़ा रहता है ऐसा जैसे कि खुद के ताकत को वो जानना चाहता है। बोलता है काम नहीं कर रहा है। इतना बोलता ही उसके दूसरे ही पल में मॉन्स्टर जंप मार चुका है तुरान के ऊपर हमला करने के लिए। तुरान के ऊपर आ जाता है, वैसे ही तुरान फिर से बोलता है स्टॉप। मॉन्स्टर फिर से दूर चले जाता है। तुरान मॉन्स्टर को देखकर बोलता है मुझे पता था मारना काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तक कि रुकना भी काम नहीं कर रहा है। और वैसे ही मॉन्स्टर अपने क्लॉस से अटैक कर देता है तुरान के ऊपर। जमीन टूट जाता है उसके क्लॉस की वजह से, मगर देखता है अपने पैरों के इधर तो तुरान उसे नहीं दिखता। देखता है बगल में तो तुरान वहां से हटकर उसके बगल में आ चुका है, दूर हो गया है उससे। तुरान उसे देखकर बोलता है अगर ऐसा है तो फिर अपने कपड़े से निकालता है एक पट्टा या फिर बेल्ट ही कह दो इसे, उसे निकाल कर बोलता है एक सेफर्ड वो करेगा जो वो करता है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो पूरी तरह तैयार है तुरान के ऊपर हमला करने के लिए, और तुरान भी अपने हाथों में उठाता है एक छोटा सा पत्थर और उस पे भी वर्ड मैजिक का इस्तेमाल करता है हार्डन। ये शब्द बोलकर उस स्टोन को और भी ज्यादा सख्त कर देता है। फिर अपने हाथों में जो पट्टा लिया रहता है उससे पकड़ता है उस स्टोन को और घुमाता है, फिर इस्तेमाल करता है मैजिक को, बोलता है बिकम फास्टर, और अपने हाथों से स्टोन को घुमाता रहता है, बहुत ही तेजी से घुमाता है बिकम फास्टर। ये शब्द बोलने के बाद फिर अपना पैर उठाता है, उठाकर नीचे रखता है, स्टोन को रिलीज करते हुए बोलता है पियर्स थ्रू, और रिलीज कर देता है। स्टोन का रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है, वो स्टोन सीधा जाता है मॉन्स्टर की तरफ। मॉन्स्टर को पता नहीं चलता इतना उस स्टोन के रफ्तार के वजह से, और वो स्टोन मॉन्स्टर के आर पार निकल जाता है। मॉन्स्टर का काफी खून निकलता है, मगर तुरान उतने पे ही नहीं रुकता, एक और स्टोन को फायर करता है बुलेट की तरह, और वो स्टोन उसके मुंह पर लगकर जाता है। और ऐसा होते हुए मॉन्स्टर खाली वहीं पर खड़ा तो रहेगा नहीं, वो तुरंत ही बढ़ता है तुरान की तरफ, जंप मार लेता है ऊपर, ऊपर से नीचे आता है तुरान की तरफ अपने क्लॉज से अटैक करने के लिए। उसके क्लॉज तुरान के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। तुरान उसे देखकर बोलता है मैं एमिंग कर रहा हूँ तेरे सर के लिए। हम देखते हैं एक स्टोन को जो ऊपर हवे में है, और फिर वो स्टोन स्पीड बढ़ाता है अपना, खुद से तो नहीं बढ़ाता, तुरान ही स्पीड बढ़ाता है और अटैक करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। वो स्टोन सीधा सर पे आके लगता है और मॉन्स्टर का सर फट जाता है। मॉन्स्टर चिल्लाता है और वो स्टोन जो मॉन्स्टर के सर पे लगा था वो उसके आर पार चले जाता है। तुरान वहीं पर खड़े होकर देखता रहता है। हम देखते हैं मॉन्स्टर को, तो मॉन्स्टर का सर पूरा फट चुका है। तुरान देखकर बोलता है ये मेरा पहली बार है किसी मॉन्स्टर के ऊपर इस्तेमाल किया, क्या मैं इसे कहीं और पर फेंक दूं? सह वो विलेज के कमीने पक्का मुझे काम पर लगाएंगे। मैं एक विजर्ड हूँ, 8 साल पहले मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास एबिलिटीज हैं। हम देखते हैं तुरान को जब
जब वो 10 साल का था अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल करने लग गया था, चीजों को हवा में उठाने लग गया था एबिलिटीज से। पीछे मुड़कर अपनी मदर को बोलता है, देखो लॉग्स हवा में उड़ रहे हैं मॉम। और उसकी मॉम जैसे ही तुरान को एबिलिटी इस्तेमाल करते हुए देखती है वो घबरा जाती है, उसके हाथों से स्टिक छूट जाता है। तुरान चल कर जाता है अपनी मदर के पास, बोलता है मैं फायर को भी क्रिएट कर सकता हूँ और विंड को भी बना सकता हूँ। तुरान को यही सब याद आता है, यही सोचता है वो सब यादें अभी भी मेरे मन में हैं। वो पहली और आखिरी बार था जब मेरी मदर मुझ पर गुस्सा हुई थी। उसकी मदर तुरान को बोलती है रुक जाओ, इतना बोलकर लॉग्स को हाथ में पकड़ लेती है। तुरान बोलता है मॉम। तुरान समझ नहीं पाता उसकी मॉम गुस्सा क्यों कर रही है। उसकी मॉम बोलती है यहाँ आओ और अपनी मदर से बात करो, तुम मेरे साथ लंबे समय तक रहना चाहते हो है ना। तुरान बोलता है हाँ। उसकी मदर बोलती है तो फिर मुझसे ये वादा करो कि तुम अपनी पावर्स को अब से इस्तेमाल नहीं करोगे, ये कि तुम इन पावर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे दूसरे लोगों के सामने। तुरान उतना समझ नहीं पाता, पूछता है क्यों। उसकी मदर बोलती है तुम्हें वो कहानी याद है नोबल और नाइट का। तुरान बोलता है मुझे याद है, लोग उन्हें कहते हैं विजर्ड्स जो स्पेशल पावर विल्ड करते हैं, फिर चाहे वो नोबल्स हो या नाइट हो। लेकिन नोबल्स और नाइट बहुत अलग है एक दूसरे से। नोबल्स डिसेंडेंट है डिवाइन पीपल का, फ्रियंस वो जो डिसेंड हुई थी ओल्ड ह्यूमंस को बचाने के लिए। नाइट्स उन नोबल्स के डिसेंडेंट हैं जिनका ब्लड मिक्स है ह्यूमंस के साथ। उसकी मदर बोलती है हाँ तुम्हें याद है, इसी वजह से वो लोग अलग हैं नोबल्स और नाइट्स, यहाँ तक कि विजर्ड्स में भी। मैं तुम्हें बताऊंगी तुरंत क्यों तुम इन पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें ये पावर्स मिला है तुम्हारे फादर से, एक नाइट से। इस टाउन के बाहर बहुत सारे इवल नोबल्स हैं, वो नोबल्स जो नाइट्स के साथ स्लेव की तरह बर्ताव करते हैं। तो ये याद रखना, कोई भी जानना नहीं चाहिए कि तुम एक विजर्ड हो। तुम ये मुझसे वादा कर सकते हो है ना। प्रेजेंट में हम आते हैं। तुरंत सोचता है 8 साल हो गए हैं उस बात को लेकर, मेरी मदर के साथ जो वादा किया था मैं उसे आज तक निभा रहा हूँ, वो वादा टूटेगा भी नहीं और मेरा भी इच्छा नहीं है मैं सामने लाऊं कि मैं एक विजर्ड हूँ। यही सब सोचकर खिड़कियां बंद कर लेता है और आराम कर लेता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं तुरान का आंख खुलता है क्योंकि उसका घर जोर जोर से ठोका जा रहा है बुलाते हुए तुरान बाहर आ। फिर तुरान दरवाजा खोलकर आता है बाहर, देखता है तो उसके सामने विलेज के लोग खड़े हैं काफी सारे। तुरान इन सभी को देखकर जमवाई लेते हुए बोलता है तो तुम ये बोल रहे हो मैंने मारा राबूस को। जो व्यक्ति आगे खड़ा रहता है वो तुरान का कॉलर पकड़ लेता है, बोलता है हाँ तुझे शर्म आना चाहिए, तूने ओल्ड मैन राबूस को चोट पहुंचाया और उसे फेंक दिया मॉन्स्टर को खाने के लिए। ये सब देखकर तुरान एक पल के लिए सोचता रहता है, फिर बोलता है अच्छा तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। ये सुनकर वो व्यक्ति बोलता है क्या। तुरान बोलता है इस विलेज का ओल्डेस्ट मैन अकेला मरा, उन यंग मैंस की जगह जो इतना ज्यादा डरे थे कि मॉन्स्टर से भी नहीं लड़े। मैं ये देख सकता हूँ, तुझे लगता है सबसे बेहतर तरीका इसे ढकने का ये है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम लोग अपनी जगह सारा इल्जाम मुझ पर ढकेल दो। और तुरान के ये सब बातें उन लोगों को हजम नहीं होता। वो व्यक्ति पंच मारते हुए चिल्लाता है तुरान, और एक पंच मारता है तुरान को, मगर वो पंच लगता नहीं है। तुरान पीछे झुक जाता है, पीछे झुके हुए नहीं ये ठीक नहीं होगा। तुरंत ही उठता है, अपने सर से ही जोरदार टक्कर मारता है उसे और वो व्यक्ति नीचे गिर जाता है। ये देखकर एक दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ता है हाथ में बांबू लिए हुए तुरान को मारने के लिए। तुरान सोचता रहता है अगर मैं सचमुच कुछ करना चाहता हूँ तो वो हो जाएगा मेरे माना के कॉस्ट से। यही सोचकर फिर से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है उस व्यक्ति के ऊपर जो अभी अटैक करने आ रहा है, बोलता है गिर जा, और वो शख्स तुरंत ही गिर जाता है। तुरान यही सोचता है बस मुझे आग लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कि इन्हें कुछ समझे ना। हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ता है, तुरान के ऊपर हमला करता है। तुरान बगल में हो जाता है, बचता है, फिर उसका हाथ पकड़ता है। पकड़ने के बाद उसी का स्टिक से उसी के सर पे मारता है और वो स्टिक टूट जाता है। सभी से लड़ते लड़ते यही सोचता है बस मुझे इतना करना है कि ये लोग मरे ना, मैं इन्हें डोमिनेट करूंगा। फिर एक और व्यक्ति डंडा लेकर आगे बढ़ता है, हमला कर देता है तुरान के ऊपर। तुरान धीरे धीरे करके सभी को हरा देता है, सभी को उन्हीं के डंडे से उन्हें ही मारता है। तुरान यही सोचता है और जैसा 8 साल पहले मैं छुपाया था कि मैं एक विजर्ड हूँ, बोलता है सभी लोगों को मारने के बाद तुम लोगों को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था राबूस के फ्यूनरल के लिए। और हाँ, विलेजर्स के साथ लड़कियां भी आई रहती हैं। लड़कियों को देखकर बोलता है क्या तुम लोग भी यहाँ पर लड़ने आए हो। लड़कियां घबरा जाती हैं, बोलती है नहीं हम लोग बस तुम्हें देखने आए थे। तुरान सुनता है, एक पल के लिए शांत रहता है, बोलता है इन बेवकूफों को लेके जाओ अपने साथ। इसके बाद सब लोग चले जाते हैं। तुरान आ जाता है घर में, खड़े होकर सोचता रहता है टाउन में फिर से अफरा तफरी होगा, वो लोग फिर से पूरी कोशिश करेंगे कोई ना कोई बहाना देकर
देकर मुझे पूरी तरह लूटने का। खैर ठीक है, मैं उन लोगों को तब तक मारूंगा जब तक हिसाब बराबर नहीं हो जाता। मैं उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा ताकि वो लोग दोबारा ऐसा कुछ। उतने में ही कोई दरवाजा ठोकता है जोर जोर से। तुरान देखकर बोलता है वो लोग सच में पागल हो गए हैं, दरवाजा बार बार ठोका जाता है। और इससे तुरान चिढ़ जाता है, तुरंत ही दरवाजा खोलकर चिल्लाकर बोलता है कौन है ये, तुम लोग क्या सच में? सामने देखता है तो सामने विलेजर्स नहीं है, कोई और ही है, और ये है एक विजर्ड। और इसे देखकर तुरान बोलता है कौन हो तुम? वो व्यक्ति तुरान को गुस्से में देखकर बोलता है मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं सोचा तुमसे मदद मांगूंगा लेकिन ऐसा लगता है मैं गलत समय पे आया, तुम्हें कुछ तो दिक्कत हो रहा है। तुरान देखकर सोचता है एक ट्रैवलर? बोलता है ओ नहीं, मैं माफी चाहूंगा, कुछ ऐसे गेस्ट आ गए थे कुछ समय पहले जिन्हें आना नहीं चाहिए था। सोचता है देखकर विजर्ड को मेरी मदर ने मुझे मैनर्स सिखाया है, लेकिन क्या इतना ठीक था? मैं इन टाउन के लोगों से कभी भी अच्छे से बात नहीं किया, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है। जो भी हो, एक ट्रैवलर एक सॉर्ड के साथ, वो भी इस ओल्ड टाउन में। बोलता है उस ट्रैवलर से अगर तुम कोई इन ढूंढ रहे हो तो। ट्रैवलर देखता रहता है, फिर तुरान जाने देता है, बोलता है आ जाओ अंदर। इसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं तुरान खाने पीने के लिए तैयार कर देता है। ट्रैवलर खाता रहता है। तुरान पूछता है मैं इतना ठीक से रहता नहीं हूँ तो ज्यादा कुछ है नहीं। ट्रैवलर बोलता है ओ लेकिन ये फीस्ट अच्छा है, मगर तुमने मुझे चौंका दिया था, टाउन के बाहर वालों से तुम कभी मिले नहीं हो। तुरान बोलता है बिल्कुल सही, मैं इस हिल में ही जन्म लिया था और बड़ा हुआ हूँ और यहाँ शेफर्ड के तौर पर अपना समय बिता रहा हूँ। और ये भी अजीब है कि एक स्मॉल से टाउन में कोई टूरिस्ट आएगा। और वो ट्रैवलर देखता रहता है तुरान को। तुरान भी पीता है, फिर बोलता है दिलचस्प। ये सुनकर तुरान उसे देखने लगता है। हाँ, वह व्यक्ति बोलता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जो शेफर्ड के तौर पर बड़ा हुआ है, तुम में काफी मैनर्स हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया होगा सब कुछ। तुरान बोलता है मैंने सीखा मेरी मदर से, लेकिन कुछ साल पहले उनका मौत हो गया एक बीमारी की वजह से। वो व्यक्ति बोलता है तुम जैसा बेटा उन्होंने बड़ा किया है तो मुझे यकीन है वो हेवेंस में गॉड्स के साथ होंगी। मैं तुम्हें एक बार और धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। तुरान बोलता मैं बस उसी तरीके से जीता हूँ जैसा मेरी मदर ने मुझे सिखाया है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर क्या लेकर आया इस कंट्री टाउन में? वो व्यक्ति बोलता है मैं कुछ मदद मांगना चाहता था। तुरान बोलता है कोई मदद? वो व्यक्ति बोलता है वो लोग ढूंढ रहे थे किसी ऐसे को जो मॉन्स्टर को मार सके, मैं एक विजर्ड हूँ। ये सुनकर तुरान थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर बोलता है तुम वही विजर्ड हो गए जिसके बारे में एल्डर बात कर रहा था। वो व्यक्ति बोलता है बिल्कुल सही, क्या अब मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? तुरान बोलता है बिल्कुल। वो व्यक्ति बोलता है इस एरिया में मैं एक मॉन्स्टर को सेंस किया, लेकिन मैं किसी मॉन्स्टर को देखा नहीं। और इससे भी अजीब ये है कि तुम जानते हो विलेज के एल्डर को और मॉन्स्टर को, लेकिन फिर भी तुम शांत लगते हो, क्या तुम भाग नहीं रहे हो? ये सुनकर तुरान चौकन्ना हो जाता है। वो व्यक्ति बोलता है अगर मॉन्स्टर किसी ह्यूमन को शिकार बनाता है तो वो तुम होगे, तुम डर नहीं रहे हो, एक शेफर्ड के तौर पे जो टाउन से कभी निकला नहीं, तुम काफी ढीठ हो। कौन हो तुम? विजर्ड। तुरान को याद आता है उसके पास्ट का, जब वो अपनी मदर से पूछा रहता है क्यों कोई जान नहीं सकता कि मैं एक विजर्ड हूँ। तुरान की मदर बोलती है क्योंकि नोबल्स बुरे होते हैं। तुरान बोलता है नोबल्स बुरे होते हैं? उसकी मदर बोलती है अगर नोबल्स शेफर्ड्स हैं हमारी तरह ही, तो नाइट्स डॉग्स की तरह हैं जो नोबल्स रखते हैं। वो लोग भले ही तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव करे, तुम्हें एक परिवार की तरह अच्छे से रखे, लेकिन वो लोग कभी भी तुम्हें बलिदान के तौर पे इस्तेमाल कर देंगे जब उनको जरूरत पड़ा। तुरान मैं नहीं चाहती तुम्हारी जिंदगी में कुछ वैसा हो, तुम तुम्हारी मॉम के साथ रहना चाहते हो, है ना? तुरान बोलता है हाँ। उसकी मॉम बोलती है तो ये याद रखना किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक विजर्ड हो, खास करके दूसरे विजर्ड्स को। अगर उन लोगों को पता चला तो वो लोग हमें अलग कर देंगे और वो लोग हमें एक शेफर्ड डॉग में बदल देंगे। तुरान को यही सब याद आता रहता है। वो देखता रहता है उसी व्यक्ति को, उसकी माँ के शब्द उसे बार बार याद आते हैं। अगर एक विजर्ड होकर तुम्हें ये सब चीजों से बचना है तो तुम्हें शायद से लोगों को मारना भी पड़ सकता है। सोचता है तुरान कि अब यही चीज होगा। उतने में ही वो व्यक्ति बोलता है तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुरान को देखकर हंसते हुए बोलता है अगर तुम अपने चेहरे का भाव ऐसा करोगे तो मेरा मजाक भी बहुत बेकार लगेगा। तुरान सुनकर सोचता है एक मजाक? मुझे माफ कर दो, मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। वो व्यक्ति बोलता है नहीं, ये बात नहीं है, वो मैं हूँ जिसे माफी मांगना चाहिए। ऐसा लगता है तुम मेरी वजह से घबरा गए। तुरान बोलता है ये मेरा पहली बार है किसी विजर्ड से जोक सुनना, तो मैं उतना समझ नहीं पाया अच्छे से। वो व्यक्ति बोलता है तुम्हारे चेहरे का भाव कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मजा आ रहा था, इसलिए मैं ज्यादा आगे बढ़ गया। अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है अगर सोचा जाए तो हम लोगों ने अभी भी अपना अच्छे से परिचय नहीं दिया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। मैं हूँ कियोर्न, एक वॉन्डरर। तुरान हाथ मिलाकर बोलता है मुझे माफ करना, मुझे मेरा परिचय दे देना चाहिए था पहले। मैं हूँ तुरान, एक शेफर्ड। उसके बाद देखते ही देखते शाम हो जाता है। फिर से खाना पीना तैयार कर देता है। तुरान साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं और बातें भी करते हैं बहुत सारी। तुरान सब कुछ पूछता है कैसे विजर्ड बने, क्या उम्र है, क्या नहीं है, क्या नहीं
नहीं है, सब कुछ पूछता है और ऐसी ही बातें करता रहता है। और उसके मन में चलता है इसी दौरान किसी से इस तरह से बातें करना, उसकी बातें सुनना, मेरी बातें बताना एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो अच्छा है। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि ये कितना मजेदार है। और देखते ही देखते बात करते करते काफी समय बीत जाता है। कियोर्न को एहसास होता है, बोलता है वो ये इतना देर पहले से ही हो गया है। तुरंत बोलता है आप सही हो, मुझे भी पता नहीं चला सूरज कब ढल गया। कियोर्न एक कॉइन देते हुए बोलता है मैं अब जाता हूँ, ये आर्बियन सिल्वर है, सिल्वर कॉइन्स में से सबसे प्योरेस्ट है, तो खाने का पैसा आराम से कवर हो जाएगा इससे। तुरान बोलता है मैं स्वीकार करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आपका हंटिंग अच्छा जाए। कियोर्न बोलता है ये सुनकर ऐसा मत बोलो कि हम दोबारा कभी मिलेंगे ही नहीं, क्या पता मैं 2-4 बार वापस आ सकता हूँ यहाँ पर। इतना बोलकर चले जाता है बाहर। अब हम देखते हैं दिन में, पहले देखते हैं टाउन को, फिर देखते हैं हिल को, फिर देखते हैं शिप को, तुरान के शिप को। तुरान वहीं पर रहता है, बोलता है इकट्ठा हो जाओ। सभी शिप के कान में जाता है तुरान का आवाज और सभी जाने लगते हैं तुरान के पास। तुरान शिप्स को सहलाते हुए सोचता है ये मेरा पहली बार है किसी दूसरे विजिट से मिलना, पर उससे भी ज्यादा कितना लंबा समय हो गया इस तरह से बातचीत किए हुए, इतना कंफर्टेबल होकर। उसके बातें करने के तरीके में कितना हंसी मजाक था, वो मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी बड़े से ज्यादा बात नहीं किया है। और देखते ही देखते समय बीत जाता है। शाम के समय कियोर्न फिर से आता है हंटिंग करके, बोलता है मैं वापस आ गया। तुरान सोचता है ये सच में एक अच्छा व्यक्ति है। देखते ही देखते 1-2 दिन ऐसे ही गुजरते हैं। तुरान सोचता रहता है मैं हमेशा सोचा करता था नाइट्स के अंदर कोई भावनाएं नहीं होते, हंटिंग डॉग्स की तरह जिसे घमंडी नोबल्स इस्तेमाल करते हैं। फिर बोलता है जो भी हो मैं उसे कैसे बताऊं कि वहां पर हिसारिल हिल में कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। हम देखते हैं कि कियोर्न को जो हिल में जाता रहता है, सोचता है जाते जाते कितना अजीब है, यहाँ लड़ाई के निशान हैं लेकिन मॉन्स्टर का प्रेजेंस मुझे महसूस नहीं हो रहा है। देखता है तो यहाँ वहाँ पेड़ भी टूटा रहता है और एक पेड़ के ऊपर एक पत्थर घुसा रहता है। उसे देखकर सोचता है क्या उस मॉन्स्टर को पहले ही किसी ने मार दिया? आखिर में हंटिंग कौन किया उसका? क्या विलेज चीफ ने मेरे अलावा भी किसी और विजिट को बुलाया था? जो भी हो ये अच्छी बात है, अगर किसी ने मार दिया है मॉन्स्टर को और चीजें अब सुरक्षित हैं तो सब कुछ ठीक है। तभी कियोर्न को कुछ खतरनाक एहसास होता है। तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है, पीछे मुड़कर देखता है तो मॉन्स्टर उसके सामने आ गया है। लेकिन इस बार ये वही मॉन्स्टर है लेकिन अलग है, ये अनडेड की तरह है, इसका मुंह पूरा फुटा हुआ है। कियोर्न के सामने ही खड़ा रहता है। कियोर्न देखकर बोलता है अ मॉन्स्टर्स रेथ, आखिर में कोई ऐसा क्यों करेगा? वो मॉन्स्टर अपने क्लॉज से अटैक करने जाता है कियोर्न के ऊपर। जैसे ही मॉन्स्टर अटैक कर देता है अपने क्लॉज से, कियोर्न पीछे की तरफ जंप मारता है बचने के लिए। पीछे होते हुए सोचता है अगर तुमने एब्जॉर्व नहीं किया और मरे हुए मॉन्स्टर के क्रॉप्स से माना डिस्पेर्स नहीं किया तो मॉन्स्टर इसी तरह रेत में तब्दील हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक विजर्ड जो मॉन्स्टर को हंट करता है वो जानता ना हो। मॉन्स्टर दोबारा अटैक करता है अपने फैंक्स से। जैसे अटैक करता है कियोर्न जंप मार लेता है ऊपर की तरफ। ऊपर जंप मार के सोचता है मॉन्स्टर को देखते हुए तो जिसने मारा मॉन्स्टर को वो पक्का एक विजर्ड था, तो फिर उसने इसे ऐसा ही क्यों छोड़ दिया रेत बनने के लिए? क्या उसे ये नहीं पता था कि अगर माना एब्जॉर्व नहीं करोगे तो ये रेत बन जाएगा? नहीं, कोई नया नया नाइट जो इतना बेसिक बात भी नहीं जानता वो पहले ही ऐसे मॉन्स्टर को मार ही नहीं सकता। तो फिर क्या कोई उसका मकसद था? जैसा भी हो मुझे इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करना होगा। इतना सोचकर अपने एबिलिटी से क्रिएट करता है लाइटनिंग को, लाइटनिंग से क्रिएट करता है एक एरो को और एरो को छोड़ देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। एरो बहुत ही रफ्तार से जाता है मॉन्स्टर की तरफ। एरो जैसे ही मॉन्स्टर को छूता है वो लाइटनिंग एरो बिखर जाता है। ये देखकर नियॉन सोचता है मेरा मैजिक नलफाइड हो गया, तो क्या इसका मतलब मॉन्स्टर का माना मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? और वैसे ही नियॉन के सामने से मॉन्स्टर गायब हो जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं शैडोज में घुस जाता है। नियॉन देखकर सोचता है वो गायब हो गया, क्या वो काउंटर करने की कोशिश कर रहा है मैजिक को मैजिक से? कहाँ है वो? और वो मॉन्स्टर रहता है नियॉन के शैडोज में ही। नियॉन के शैडो से तुरंत ही निकलता है और अटैक करने जाता है नियॉन के ऊपर। जैसे ही शैडो से निकलता है नियॉन को भी एहसास नहीं हो पाता, अपने क्लॉज से अटैक कर देता है नियॉन के ऊपर और वो अटैक लगता भी है नियॉन को। उसके हाथों से काफी खून निकलता है, कैसी भी करके उसने ब्लॉक किया रहता है। सोचता है उसे देखकर ये कोई ऐसा लेवल नहीं है जहाँ पर नाइट लड़े, कम से कम तुम अगर एक लो रैंकिंग नोबल हो तो तुम्हारा चांस भी है। उस अटैक की वजह से जमीन को घसड़ते हुए काफी पीछे जाता है। मॉन्स्टर को देखते हुए सोचता रहता है यह आश्चर्य की बात है कि ऐसे रिमोट माउंटेन विलेज में मैं एक मॉन्स्टर रेत से टकराऊंगा। तुम्हें कभी पता नहीं चलता जिंदगी तुम्हारे पास कब क्या लेकर आ जाए। तो बस इतने ही आगे तक मैं जा सकता था। नियॉन को एहसास हो जाता है कि अकेला इस मॉन्स्टर को ये हरा ही नहीं सकता। वहीं पर खड़ा रहता है मॉन्स्टर उसके सामने ही है और मॉन्स्टर के मुंह से भी एक हाथ निकला है उसका। नियॉन सर झुकाकर सोचता है मैं ऐसे ही मरूंगा नहीं, अगर मैं मर भी गया तो तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। इतना सोचकर फिर से लाइटनिंग क्रिएट करता है और लाइटनिंग को कंडेंस करता है अपने हाथों में ही। करते हुए सोचता है मैं
मेरे सारे मानव को मेरे हाथ में कंसंट्रेट करूंगा। अगर मैंने एक डायरेक्टली हिट किया उसके लंग्स पर, मॉन्स्टर अटैक करने जाता है उसके मुंह से जो हाथ निकला है उस हाथ से, और नियॉन भी पूरी तरह कंसंट्रेट कर लेता है अपने माना को, पूरी ताकत लगा देता है उससे एक अटैक में और तेजी से बढ़ता है मॉन्स्टर की तरफ। मॉन्स्टर भी तेजी से बढ़ता है नियॉन की तरफ। दोनों जन एक दूसरे से टकराने ही जाते हैं। उतने में एक और रोशनी चमकता है जंगल के बीच में से। एक स्टोन बहुत ही ज्यादा रफ्तार से आता है और वो आता है जाता है, मॉन्स्टर को लग जाता है, मॉन्स्टर के आर पार निकल जाता है। नियॉन देखते ही रह जाता है क्या हुआ ये, और मॉन्स्टर फिर से नीचे गिर गया है। नियॉन देखता रहता है मॉन्स्टर को। तभी नियॉन को आवाज आता है, क्या आप ठीक हो? नियॉन देखता है, मुड़कर देखकर बोलता है, एक सेफर्ड का जोक भी काफी चौंकाने वाला होता है तुरान। और देखते हैं हम तुरान को जो आ रहा है नियॉन के पास और उसके हाथों में वही रहता है जो पहले था। नियॉन देखकर चौंका हुआ रहता है, बोलता है, तो तुम एक विजर्ड हो? तुरान बोलता है, हाँ सर। नियॉन बोलता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुरान कुछ बोलता नहीं है। फिर नियॉन बोलता है, नहीं मुझे सवाल बदलने दो, तुमने मेरा मदद क्यों किया अभी? तुम बस यहाँ से जा सकते थे अनदेखा करके। तुरान बोलता है, क्योंकि उसे याद आता है पहले उसने कियोर्न से क्या बात किया था। तुरान पूछा रहता है उससे, तुम इतना आगे तक क्यों जा रहे हो? कियोर्न बोलता है, तुम्हारा। तुरान बोलता है, मुझे पता नहीं विलेज चीफ ने आपसे क्या वादा किया है, लेकिन आपके स्किल्स के साथ मुझे ऐसा लगता है आप आसानी से पैसा कमा सकते हो। ये सुनकर कियोर्न हंसता है, बोलता है, वो लोग दैन्य हैं। तुरान बोलता है, किस तरह से? कियोर्न बोलता है, बाहर रहना यहाँ फ्रंटियर में, डर से घबराना, यहाँ तक के बिना किसी बेसिक प्रोटेक्शन के। तुरान बोलता है, ये आपकी गलती तो है नहीं, है ना? कियोर्न बोलता है, एक विजर्ड असल में वो होता है जिसे गॉड्स का पावर विरासत में मिलता है। अगर ऐसा है तो हमें बिना शक्ति वाले आम लोगों की रक्षा करते हुए गर्व से जीना चाहिए। खैर, हर विजर्ड एक जैसा नहीं होता है जैसा मैं हूँ। सब लोगों का अपना अपना अलग सोच है और अलग अलग जीते हैं। यही सब याद आता है तुरान को। बोलता है मुस्कुराकर, क्या सभी लोग अपने अपने तरीके से नहीं जीते? और इतने में ही वो मॉन्स्टर दोनों जन के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों जन को कुछ होता नहीं है क्योंकि उन लोगों को पता चल जाता है, वो लोग पीछे हट जाते हैं और बच जाते हैं। कियोर्न बोलता है, ध्यान से सुनो, ये कोई ऐसा लेवल नहीं है जहाँ पर हम संभाल सके। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिससे तुम लड़ नहीं सकते। अगर तुम कोई एक नोबल नहीं हो तो तुरंत ही जाओ और विलेज चीफ को बताओ कि यहाँ से खाली कर दे। मैं यहाँ पर इसे रोके रखता हूँ। और अपने मानव को अपने हाथों में फिर से कॉन्सेंट्रेट करता है। मॉन्स्टर उसके सामने ही रहता है। कियोर्न लड़ने के लिए तैयार रहता है। सोचता है, मैं बड़ी बातें करता हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं कितनी देर तक टिक पाऊंगा। उतने में ही तुरान बोलता है, सब ठीक है। ये सुनकर कियोर्न चौंक जाता है। क्या? तुरान अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, अगर वो अटैक अभी लैंड किया था तो मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। तुरान फिर से स्टोन को मैनिपुलेट करता है और तुरान को देखकर कियोर्न सोचता है, क्या ये बोल रहा है कि वो अटैक इसका पूरा ताकत नहीं था? एक यंग नाइट जो छुपा हुआ है माउंटेन्स में, वो रेत का हंट कर सकता है। यहाँ तक कि नोबल्स को भी दिक्कत होता है। इसके बाद कियोर्न तुरान को देखकर हैरान हो जाता है, दंग हो जाता है एकदम से, क्योंकि तुरान अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। एक्सपीरियंस नाइट कियोर्न ने ये सोचा, जो वो अब देख रहा है वो सिर्फ विलेज में बना हुआ छोटा मोटा जान पहचान नहीं है और ना ही ये किसी यंग नाइट का बेवकूफी भरा हिम्मत है जो नोबल्स से भाग आए हों। उसकी आंखों के सामने जो हो रहा है शायद वो एक ऐसा विजर्ड का शुरुआत है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। तुरान का माना चारों तरफ फैला रहता है। मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे भी जिज्ञासा था मेरे लिमिट्स को लेकर। हम देखते हैं कियोर्न को वो अपने दोनों हाथ में लाइटनिंग को क्रिएट कर लेता है, कंडेंस कर लेता है। बोलता है तुरान को, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा, फिर चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी टैलेंट हो। वो चीज बहुत ही खतरनाक ओपोनेंट है, हमें फोर्सेस ज्वाइन करना होगा। और वैसे ही वो मॉन्स्टर अपने क्लॉथ से कियोर्न के ऊपर अटैक कर देता है। कियोर्न वहीं पर खड़ा रहता है और तुरान भी तैयार हो जाता है। अपने एबिलिटी से स्टोन को फेंकता है बहुत ही रफ्तार से और वो स्टोन जाकर लगता है मॉन्स्टर को फिर से। कियोर्न देखता रहता है, अपने हाथों में लाइटनिंग को देखकर सोचता है, नहीं मैं बस खाली रास्ते में आऊंगा। उस आखिरी अटैक में मैं रिएक्ट भी नहीं कर सका। इस समय मैं कोई भी मदद नहीं हूँ। इस समय मुझे ये करने का जरूरत है, तुरान का टैलेंट ब्लूम होने देना। तुरान अपने एबिलिटीज को इस्तेमाल करता रहता है, बहुत सारे स्टोन को अपने मैजिक से मैनिपुलेट करता है और अटैक करता है मॉन्स्टर के ऊपर, एक के बाद एक लगातार करता रहता है, मगर उसका अटैक उतना काम नहीं करता। तुरान देखकर बोलता है, वैसे ही मॉन्स्टर फिर से अपने क्लॉथ से अटैक कर देता है। तुरान जंप मारकर बचते हुए बोलता है, ये काम नहीं कर रहा है। कियोर्न देखकर बोलता है, तुम फिजिकल अटैक से एक रेत को नहीं मार सकते। हम देखते हैं मॉन्स्टर बढ़ा है तेजी से तुरान की तरफ अटैक करने के लिए। तुरान पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, बोलता है, तो फिर कैसे इसे मार सकते हैं? कियोर्न बोलता है, फायर से और लाइटनिंग से। तुरान अपने हाथों को आगे करता है, क्रिएट करने का कोशिश करता है फायर को। हल्का हल्का हम
फायर देख सकते हैं, मगर पूरी तरह वो डेवलप नहीं हो पाता। तुरान बोलता है ये काम नहीं कर रहा है। कियोर्न बोलता है पॉइंट ये नहीं है, सोचता है किसी और बींग पर विजर्ड का पावर लगाने के लिए सही कारण संबंध बनाना एक जरूरत होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे विजर्ड होने का सबसे बेसिक बात नहीं पता। फिर उसे एहसास होता है कहीं ऐसा तो नहीं ये वही है जिसने इस मॉन्स्टर को मारा था और उसे अकेला ही छोड़ दिया था रेत बनने के लिए। तो इसका मतलब तुरान ने अपनी जिंदगी में कभी भी एब्जॉर्व नहीं किया है माना को, और ये पहले से ही इतना शक्तिशाली है। बोलता है तुरान को चिल्लाकर फायर को लाइट मत करो, बनाओ और फिर शूट करो। तुरान बात सुनकर मॉन्स्टर से दूर आकर खड़ा हो जाता है, फिर अपने हाथों में क्रिएट करता है फायर और क्रिएट हो भी जाता है। मॉन्स्टर उसके सामने ही रहता है। कियोर्न देखकर सोचता है अगर तुम एक विजर्ड हो तो तुम्हें फायर को बनाना इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फायर को कंट्रोल करने के लिए एक सेपरेट ट्रेनिंग लगता है उसके लिए। यही सोचता है और फिर दंग हो जाता है उसके बाद, क्योंकि तुरान फायर को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है, अपने हाथों में घुमाता रहता है ऊपर तेजी से। कियोर्न देखकर सोचता है इसने तुरंत ही काबू कर लिया। तुरान पैर आगे बढ़ाता है और फायर को रिलीज कर देता है एक बुलेट की तरह। वो फायर बॉल बहुत ही रफ्तार से जाता है मॉन्स्टर के पास और उसे लग जाता है, एक धमाके जैसा होता है और वो मॉन्स्टर जलने लगता है। मॉन्स्टर कुछ कर नहीं पाता, वो पूरी तरह जलता रहता है। कियोर्न उस मॉन्स्टर को देखकर बोलता है तुरान को अपने दिमाग को फोकस रखो, फायर बुझे ना इसलिए तुमको माना को पोर करते रहना होगा, तुम्हें रेत का सब कुछ जला देना होगा। और तुरान वही करता है, लगातार फ्लेम को क्रिएट करता रहता है और अटैक करता रहता है। वो मॉन्स्टर जलता रहता है और जलता रहता है, जल जल कर उसका पूरा खाल गल जाता है। ये सब देखकर कियोर्न सोचता है हम जीत गए। वो रेत सच में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। एक रेत से लड़ने के लिए तुम्हें नोबल क्लास पावर चाहिए, लेकिन इसने उसे गिरा दिया। तुरान मॉन्स्टर के सामने ही खड़े होकर बोलता है क्या ये सच में खत्म हो गया है अब? कियोर्न देखकर सोचता रहता है एक सेफर्ड जो माउंटेन से है उसने किया ये। बोलता है अगर तुम एक और रेत से नहीं मिलना चाहते तो सबसे पहले इसका माना एब्जॉर्व करो। तुरान बोलता है वो कैसे करते हैं? कियोर्न बताता है सोचो जैसे तुम किसी चीज को सोख रहे हो अपने शरीर के अंदर। तुरान अपना हाथ आगे करता है, बोलता है ठीक है। उसके बाद इमेजिन करता है वो, और फिर मॉन्स्टर का शरीर ग्लो करने लगता है, उसके अंदर से माना निकलने लगता है। माना उसके शरीर से निकलकर तुरान के हाथों में जाता है और तुरान अपने हाथों के जरिए अपने पूरे शरीर में फैलाता है। तुरान मॉन्स्टर का सारा माना एब्जॉर्व करता है और तुरान ऐसा कुछ पहली बार कर रहा है और इसका एहसास तुरान को कुछ अलग ही महसूस कराता है। थोड़ा सा चौंक जाता है वो भी, एक पल के लिए वैसे ही खड़े रहता है। कियोर्न देखकर बोलता है तुरान को तुम्हें किसी तरह का प्लेजर महसूस हुआ होगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है यहाँ तक कि मेरे आंखों से देखने के बाद भी, तो ये तुम्हारा पहली बार था माना एब्जॉर्व करना। तुरान बोलता है हाँ। कियोर्न सोचता रहता है फर्स्ट अवेकनिंग के बाद माना उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। सबसे तेज तरीका होता है मॉन्स्टर्स या विजर्ड का माना एब्जॉर्व कर लेना, लेकिन ये तुरान का पहली बार था माना एब्जॉर्व करना। फिर भी वो इतने हाई लेवल का मैजिक संभाल रहा है, इसका मतलब है इसका नेचुरल टैलेंट बिल्कुल अलग ही लेवल का है। मतलब ये जवान लड़का बोलता है तुरान देखकर बोलता है हाँ। कियोर्न बोलता है मैंने तुमसे काफी बदतमीजी किया है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ तुम किस घराने से हो? ये सुनकर तुरान उसे बोलता है कियोर्न बोलता है हाँ। तुरान बोलता है सबसे पहले अपने हाथों से खून बहने से रोको। ये सुनकर कियोर्न एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है, फिर उसे एहसास होता है बहुत सारा खून बह रहा है उसका। अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं तुरान मरम पट्टी कर देता है कियोर्न का अपने घर में। कियोर्न बोलता है मेरे बदतमीजी के लिए मुझे माफ करना, तुम जैसे सम्मानित व्यक्ति से ऐसा काम करवा दिया, इसके लिए मैं सिर्फ माफी मांग सकता हूँ। ये सुनकर तुरान बोलता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं कोई खास सम्मानित इंसान नहीं हूँ, मैं तो बस एक सीधा साधा सेफर्ड हूँ जिसे ये तक नहीं पता कि उसका फादर कौन है। घूर कर देख कर बोलता है तो कृपया करके बस करो। ये देखकर कियोर्न बोलता है ठीक है इतना घूर कर मत देखो मुझे, लेकिन तुम जैसा कोई पावरफुल विजर्ड इस तरह सेफर्ड बनकर क्यों है? मैं ये नहीं सोचता कि ये छोटी चीज है, लेकिन तुम इसमें जचते नहीं हो। तुरान बोलता है मेरी मदर ने ऐसा कहा था कि मैं ऐसा करूं, उनकी मौत होने तक उन्होंने ऐसा कहा था मुझसे। कियोर्न बोलता है तुम्हारे मदर ने कहा था? तुरान बोलता है माउंटेन्स के नीचे नोबल्स हैं, अगर ये सामने आ गया कि तुम एक विजर्ड हो तो तुम्हें खाली इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद फेंक दिया जाएगा। कियोर्न बोलता है वो एकदम सही थी। तुरान को लगा नहीं रहता कि कियोर्न कुछ ऐसा बोलेगा। बोलता है हाँ। मैं हैरान हुआ, मैंने सोचा कि तुम इसे ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग कहोगे। कियोर्न बोलता है तुम्हारी मदर पूरी तरह गलत नहीं थी, विजर्ड्स के पास ग्रेट पावर होता है और ग्रेट पावर हमेशा संघर्ष को जन्म देता है। कुछ 20-25 साल पहले वो वॉर था हाउस ऑफ अरेबियन जिसे मैं सर्व करता हूँ और ग्रेट हाउस जहार के बीच में। उस वॉर में बहुत लोग मारे गए, लगभग 3000 अरेबियन नाइट में से 900 से ज्यादा मर गए, करीब 1/3। दुख की बात है मेरे करीबी सब उस 1/3
हाई में थे। मेरा दोस्त डेनवर जो हमेशा कहता था कि वो वॉर के बाद लॉन्ड्री शॉप खोलेगा। मेरी टीचर हर्टमैन जो मुझे डांटती थी कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। और मेरी प्यारी पत्नी और बेटा, उन सब को हाउस जहार ने मार दिया और सिर्फ मैं ही बचा। इसीलिए तुम्हारी मदर कुछ हद तक सही थी। एक नाइट का जिंदगी एक आम आदमी से भी ज्यादा आसानी से और बेकार तरीके से खत्म हो सकता है। लेकिन एक बात में वो गलत थी, तुम्हारे एप्टीट्यूड के बारे में। तुरान बोलता है मेरा एप्टीट्यूड? कियोर्न बोलता है इस हालत में ये कहना थोड़ी शर्म की बात है, लेकिन मैं एक नाइट हूँ जिसके पास काफी अच्छे स्किल्स हैं। फिर भी तुम उस मॉन्स्टर रेत को आसानी से हरा दिए, मिटा दिए, जिसे मैं भी हरा नहीं पाया। तुम्हारा पोटेंशियल सिर्फ एक नाइट तक सीमित नहीं है, कम से कम तुम नोबल लेवल तक पहुंच सकते हो और उनमें भी तुम्हारा एप्टीट्यूड अपर टियर का है। तुरान बोलता है मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि मेरे फादर नाइट थे, क्या वो झूठ था? कियोर्न बोलता है कभी कभी ऐसा होता है कि नोबल्स के घर पे एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो नाइट से भी ज्यादा कमजोर होता है, और कभी नाइट्स के बीच एक नोबल क्लास बच्चा जन्म ले लेता है। इस हिसाब से मुझे लगता है तुम्हारे लिए इस हिल को छोड़कर दुनिया में निकलना बेहतर होगा। तुरान बोलता है क्यों? कियोर्न बोलता है आगे चलते हुए क्योंकि हमें और नोबल्स और नाइट्स की जरूरत है। ह्यूमंस अभी तक पूरी दुनिया के सच्चे मालिक नहीं बने हैं। बहुत पहले जो दूसरे रेसेस थे, गॉड्स को हटा दिया गया, वो अभी मौका देख रहे हैं वापस उठाने का, और इन सब के बीच नोबल्स आपस में ही लड़ते रहते हैं। इसीलिए ये जमाना तुम जैसे ताकतवर और काइंड नोबल का सख्त जरूरत है। दरवाजे पर खड़े होकर बोलता है सबसे बड़ी बात, तुम खुद भी क्या सच में एक सेफर्ड बनकर जीने से संतुष्ट हो? ये सब सुनकर तुरान एक पल के लिए सोचता रहता है, फिर बोलता है मुझे माउंटेन के नीचे क्या मिल सकता है? कियोर्न बोलता है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है क्या तुम चाहते हो। पैसा, नाम, शोहरत, परिवार, दोस्त, उनमें से कुछ भी पाना मुश्किल है यहाँ, है ना? सोचना शुरू करो। तुम मेरी तरह घूम सकते हो और मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो जो लोगों को डराते हैं, और या फिर एक एक्सप्लोरर जो अनजान चीजों को ढूंढता है, और या फिर किसी घर में एडॉप्ट होना कैसा है और पावर की राह पर चलना। तुरान बोलता है तुम्हारी बातें सुनकर मैं सोच रहा हूँ तुम सही हो। यहाँ सिर्फ चराने से ज्यादा दिलचस्प होगा। पहली बार मुझे बाहर की दुनिया को लेकर मुझे सच में जिज्ञासा हुआ है। कियोर्न बोलता है बस एक डर है, कहीं मैं बेकार में तुमसे ज्यादा तो उम्मीद नहीं रख रहा। फिर भी तुम्हारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं मैं उन सब को सपोर्ट करूंगा। और हाँ, तुम्हारा ब्लड लाइन एबिलिटी क्या है? ये तो मुझे सबसे पहले पूछना चाहिए था, और तुरान को ये पता नहीं है। बोलता है ब्लड लाइन एबिलिटी? कियोर्न सुनकर ही बोलता है ओ माफ करना, मैं बार बार भूल जाता हूँ कि तुम मैजिक को लेकर कुछ जानते नहीं हो। ब्लड लाइन एबिलिटी एक ट्रेट है नोबल्स का जो उन्हें मिलता है उनके पूर्वजों से। फ्रेयांस, ब्लड लाइन एबिलिटी होना या ना होना ही नोबल्स और नाइट के बीच का फर्क होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्पेल तुम्हें यूज करते वक्त बहुत आसान और नेचुरल लगा, या फिर तुम्हारे पास कोई ऐसा खास एबिलिटी जो बिना मैजिक के ही काम करता हो? तुरान बोलता है मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूँ, है ना? सिर्फ माना होने से ही एक विजर्ड का फिजिकल एबिलिटीज स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मेरा नाक काफी तेज है और मैं पत्थर फेंकने में भी काफी अच्छा हूँ। कियोर्न बोलता है अगर तुम्हारी स्मेल इतनी ज्यादा तेज है तो इसे ब्लड लाइन एबिलिटी माना जा सकता है, और थ्रोन वेपन्स में स्किल होना हाउस अरेबियन का पहचान है। हाँ, ये काफी कॉमन ट्रेट है। चलो और बताओ। इसके बाद तुरान सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनने के बाद कियोर्न बोलता है अच्छा। कियोर्न को देखकर तुरान समझ नहीं पाता, बोलता है सर इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो अचानक से? कियोर्न सब कुछ जानने के बाद अपना मुंह लटका कर खड़ा हो जाता है। बोलता है मुझे लगता है मैं जानता हूँ कौन से हाउस से तुम्हारा एबिलिटी करीब है। तुरान बोलता है कौन सा हाउस है वो? कियोर्न बोलता है एक ग्रेट हाउस जो परस्यूअर्स और हंटर्स के नाम से जाना जाता है। हाउस जहार जिससे मैं वॉर में लड़ा था, हाउस अरेबियन के साथ। ये सब सुनने के बाद तुरान को कुछ समझता नहीं है उसे क्या बोलना चाहिए, वैसे ही खड़ा रहता है। ये सुनकर कियोर्न को देखकर सोचता है द ग्रेट हाउस जहार एल्डर, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उसी ब्लड लाइन का हूँ जो तुम्हारे एनिमीज थे। मैं इसे क्या बोलूँ अब? क्या मैं माफी मांगू? लेकिन ये चीजें उससे जुड़ी हैं जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं, जो मेरे लिए पूरी तरह अनजान है। कियोर्न बोलता है तुरान के कंधे पर हाथ रखकर, तुरान ऐसे चिंता वाले चेहरे का भाव मत बनाओ, तुम उस वॉर में खुद शामिल नहीं हुए थे। तुरान बोलता है लेकिन फिर भी। कियोर्न बोलता है ये बड़े लोगों का हालात है, खून को धोने की कोशिश करना खून से, इससे लड़ाई का कभी अंत नहीं होगा। तुरान बोलता है आपको कोई पछतावा नहीं है? कियोर्न बोलता है किस चीज का? तुरान बोलता है मुझे ये बताना कि हिल में जाऊं। कियोर्न बोलता है अगर तुम माउंटेन के नीचे जाओगे और पावर के पीछे जाओगे तो अंत में तुम जहार फैमिली के साथ जुड़ ही जाओगे। आखिर में तुम्हारे पास बहुत ही कमाल का एबिलिटी है, लेकिन मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पर भरोसा है। तुरान सुनकर बोलता है क्या? कियोर्न बोलता है मैं बात कर रहा हूँ जो अच्छाई है तुम्हारे अंदर। अब जब तुमने मुझे बचाया था, यहाँ तक कि अपना पहचान भी दिखा देना जो तुम जिंदगी भर छुपाए
आए थे, बल्कि अगर तुम जैसा कोई व्यक्ति ज़हार फैमिली में शामिल होकर उनमें एक ऊंची जगह तक पहुंच जाए तो शायद ऐसा भयानक जंग होने से दोबारा रोका जा सकता है। तुरान सुनता रहता है, कुछ भी बोलता नहीं। फिर कियोर्न जाते जाते बोलता है, खैर जो भी हो, इतना गंभीर होकर इसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। आखिर में ऐसा तो है नहीं कि तुम अभी फैसला कर लोगे कि तुम जुड़ोगे या नहीं ज़हार फैमिली से। उतने में ही तुरान बोलता है, मेरे मन में जो बातें चल रही थी अब पूरी तरह साफ है। कियोर्न मुड़कर देखता है तुरान को। तुरान मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं एक बार माउंटेन के नीचे जाने की कोशिश करना चाहता हूँ। कियोर्न बोलता है, तुमने सही सोचा। तुरान बोलता है, लेकिन अभी तुरंत नहीं, पहले मैं तुम्हारा इंजरी हील करूंगा एल्डर। इसके बाद देखते ही देखते दिन गुजर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कियोर्न सिखाता है तुरान को, बोलता है, मैजिक इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें माना चाहिए ही, इसीलिए माना को आमतौर पर सर्वशक्तिमान होने का की कहा जाता है। तुरान बोलता है, सर्वशक्तिमान होने का की? कियोर्न बोलता रहता है, नाम से ऐसा लगता है जैसे ये पूरी तरह सर्वशक्तिमान होने का शक्ति हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मैजिक इस्तेमाल करने के लिए उतने ही लेवल का माना होना जरूरी होता है। तुरान बोलता है, माना के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं जो मैच करते हैं मैजिक से? कियोर्न बोलता है, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मैजिक का डिफिकल्टी ज्यादातर 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला ब्लड लाइन, दूसरा इन्फिनिटी और तीसरा कैजुअलिटी। पहला ब्लड लाइन, ये उस खून से तय होता है जिसमें तुम पैदा हुए हो। ये ज्यादातर उन नोबल्स पर लागू होता है जो नाइट्स नहीं होते। जैसे तुम्हारे लिए मेरे इंजरी को मैजिक से हील करना मुश्किल होगा, है ना? तुरान बोलता है, हाँ। कियोर्न बोलता है, लेकिन साउथ का राविस्टा ब्लड लाइन के लिए ये एक ऐसा काम है जो बिना ट्रेनिंग के भी कर लेते हैं। ये होता है ब्लड लाइन का असली ताकत। तुरान अपने हाथों को देखकर बोलता है, सेकंड वन का क्या? इन्फिनिटी। कियोर्न बोलता है, इसे तुम आदत या जन्म पहचान भी समझ सकते हो। मतलब एक मेज उन कामों को ज्यादा आसानी से करता है जिनमें उसका रुचि हो या फिर जिनसे वो पहले से वाकिफ हो। तुरान बोलता है, जैसे कि मैंने फायरबॉल बनाया था वैसा जैसे स्टोन को फेंकता था। कियोर्न बोलता है, बिल्कुल सही। शायद अगर तुमने बस सीधा फ्लेम्स बनाया होता तो ना इतना स्पीड मिलता और ना ही इतना फायर पावर। और तीसरा सबसे जरूरी है कैजुअलिटी। सच कहूँ तो मैं भी इसे पूरी तरह समझता नहीं। सोचो अगर तुम सीधा माना का इस्तेमाल करके मुझे मारने की कोशिश करो तो क्या होगा? तुरान बोलता है, शायद कुछ रोशनी जैसा चमकेगा मेरे सर पर या फिर कुछ वैसा ही। फिर कियोर्न एक ग्लास के ऊपर हाथ करता है, मैजिक इस्तेमाल करते हुए बोलता है, हाँ वही होता है जब कैजुअलिटी का कमी होता है, जब किसी रिजल्ट के लिए सही वजह या प्रोसेस नहीं होता और जब जो हासिल करना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो, तब ऐसी चीजें होती हैं। और देखते ही देखते ग्लास को भर देता है पानी से। फिर तुरान बोलता है, अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ऐसा लगता है मैं कैजुअलिटी को थोड़ा बहुत समझ चुका हूँ। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो सिर्फ माना खर्च करके तुम्हारी मौत को चाहना काफी नहीं होगा। मुझे एक वजह देना पड़ेगा, जैसे फ्लेम क्रिएट करके तुम पे शूट करना, है ना? क्योंकि फ्लेम बनाना और उसे शूट करना ज्यादा नेचुरल है सीधा किसी चीज को जला देने के मुकाबले। और तुरान के मैजिक से भी पानी बाहर गिरने लगता है। और ये सब सुनकर कियोर्न बोलता है, बिल्कुल सही, तुम किसी मेज की जगह। तुरान बोलता है, लेकिन मैं तो आम जानवरों को ही अपनी मर्जी से काबू कर सकता हूँ, फिर मैजिक बीस्ट के लिए ऐसी शर्तों का जरूरत क्यों पड़ता है? कियोर्न बोलता है, ऐसा तुम्हारे माना की वजह से है। अरे से ही दोनों जन बातें करते रहते हैं। कियोर्न सब कुछ बताता है तुरान को। सब कुछ सुनने के बाद तुरान बोलता है, मैजिक इतना आसान नहीं है। हाँ। कियोर्न बोलता है, एक बेहतरीन मेज सिर्फ माना को ही इस्तेमाल करना नहीं जानता बल्कि उसके पीछे के नियम और परिस्थितियों को भी समझता है। तुरान बोलता है, अब जब मैं सोचूं तो क्या ज़हार ब्लड लाइन के पास भी स्पेशल मैजिक है? कियोर्न बोलता है, वो लोग स्किल्ड हैं स्टेल्थ और ट्रैकिंग में, एक बार कोशिश करो। तुरान बोलता है, ठीक है। सोचता है, खुद पर ध्यान देते हुए मैं खुद को दिखाना नहीं चाहता हूँ दूसरों को। मेरी इच्छा है ना ही आवाज ना ही गंध किसी को कुछ डिटेक्ट हो। और देखते ही देखते तुरान जो सोच रहा था वो होने ही लगता है, वो गायब होने लगता है। फिर बोलता है कियोर्न को, क्या ये काम किया? कियोर्न देखता ही रह जाता है और उसके आंखों के सामने तुरान गायब हो जाता है पूरी तरह, कुछ भी दिखता नहीं है। कियोर्न बोलता है, तुम सफल हुए, मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ। ये सब देखकर कियोर्न भी थोड़ा हैरान रहता है क्योंकि तुरान बहुत जल्दी ही सब कुछ सीख रहा है। और देखते ही देखते तुरान फिर से सामने आ जाता है कियोर्न के, अपना इनविंसिबिलिटी हटा देता है। कियोर्न देखकर बोलता है तुरान को, बहुत दिन हो गया है मुझे इसे देखे हुए, लेकिन ये अभी भी डरा देने जैसा एबिलिटी है। वॉर के समय अरेबियन नाइट्स उसी एबिलिटी से ज्यादा डरते थे। ये एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल लगता है, लेकिन याद रखना ये इनविंसिबल नहीं है। मैं तुम्हें मैजिक का कुछ ट्रेनिंग मेथड सिखा देता हूँ। तुरान बोलता है, क्या आप एनिमे फैमिली मेज को कुछ ज्यादा ही सिखा नहीं रहे हो? कियोर्न बोलता है, तुमने मेरी जिंदगी को बचाया है और यहाँ तक के मेरा इलाज भी किया और मैंने तुम्हें बताया नहीं। मैं तुम्हारे कैरेक्टर पर भरोसा करता हूँ। इसके बाद ये तुरान को सब कुछ सिखा देता है। कुछ दिन के बाद देखते हैं हम, तुरान आकर विलेज वाले लोगों को बोला रहता है, मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ बेचने के बाद। ये सुनकर विलेज
विलेज के लोग चौंक जाते हैं। बोलता है एक एल्डर, क्या तुम शिप बेच रहे हो और जा रहे हो? तो अब आगे से सेफेडिंग कौन करेगा? बिना हमसे बात किए तुम ऐसे ही फैसला कैसे ले सकते हो? ये सब सुनकर तुरान बोलता है, तुम लोग खुद ही पता करो तुम कैसे दूसरे सेफेड को खुद से ढूंढोगे। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं क्या करता हूँ मेरी चीजों के साथ? जो भी हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ तुम लोग सही दामों में मेरे शिप्स को खरीदोगे, नहीं तो मैं इन सभी को छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा। तुम लोग आजादी से उन्हें पकड़ने जा सकते हो, लेकिन तुम लोगों को काफी मुश्किल होगा उन्हें पकड़ने में। तभी एक व्यक्ति बोलता है विलेज चीफ को, जो तुरान से मार खाया था। विलेज चीफ ये सब सुनने के बाद सोचता है, यह हरामजादा कोई ऐसा है जो अपने शब्दों पर कायम रहता है, इसे परेशान करके कुछ भी मतलब नहीं होगा। बोलता है ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद शिप्स को खरीद लिया जाता है, तुरान को पैसा दे दिया जाता है और तुरान जाने लगता है कि ऑर्न के साथ में। दोनों जन साथ में चलते रहते हैं। तभी तुरान बोलता है, अब जब मैं सोचूं तो वो विलेजर्स, उन्हें अभी भी भरपाई करना चाहिए जितना तुमने किया है उनके लिए। क्या मैं जाऊं और कलेक्ट कर लूं? कि ऑर्न बोलता है, मेरा कोई भी इरादा नहीं है वो रिसीव करने में, और वो तुम थे जो मैजिक बीस्ट को पकड़ा था, मैं नहीं। और फिर चलते चलते ये लोग ऐसे रास्ते पर आ जाते हैं जहाँ इन्हें अलग होना है। बोलता है तुरान, तो फिर अब हमें यहाँ से अलग होना होगा। कि ऑर्न बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ चलने के लिए इनकार कर दिया, मुझे अकेला ज्यादा अच्छा लगता है। तुरान बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, जो कुछ भी किए हो उसके लिए धन्यवाद। कि ऑर्न मुस्कुराकर बोलता है, तुरान ध्यान रखना। तुरान बोलता है, एल्डर मैं आशा करता हूँ हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे मुस्कुराते। और फिर वो लड़का काफी देर तक कियोर्न को दूर तक जाते हुए देखता रहा। बाद में जाकर उसे समझ आया कि वो क्यों नहीं चाहता था कि वो एल्डर नाइट उससे इतने फॉर्मल तरीके से बात करे। अपने मदर से उसे प्यार का कभी कमी नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं एक पिता जैसे शख्सियत का कमी था, कोई ऐसा जो उसे रास्ता दिखा सके कि उसे कैसा इंसान बनना चाहिए। उसके बाद तुरंत चले जाता है दूसरे रास्ते। काफी समय बीत जाता है उसको चलते चलते पहुंच जाता है वो एक रेगिस्तान जैसे जगह पर। वहां पर थोड़ा भी हरियाली नहीं रहता, एक रेगिस्तान जैसा रहता है, कुछ भी उसे दिखता नहीं, ऐसे ही चलता रहता है। तभी उसे नजर आता है कुछ लोग उसकी तरफ ही चलकर आ रहे हैं। देखकर सोचता है वो लोग ट्रेवलिंग मर्चेंट से हैं जो गांव से गांव जाते हैं। बढ़िया, चलो उनसे रास्ता पूछते हैं। यही सोच कर जाता है उन लोगों के पास, उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और उन मर्चेंट्स का जो लीडर रहता है वो बोलता है, कौन हो तुम जो हमारा रास्ता रोक रहे हो? तुरान बोलता है, मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ से नजदीक सिटी कौन सा पड़ेगा? वो व्यक्ति बोलता है, अगर तुम उसी रास्ते जाओगे जहाँ से हम आए थे तो तुम पहुँच जाओगे उस सिटी तक जिसका नाम है मुर्रे। तुरान बोलता है, अच्छा मुझे बताने के लिए धन्यवाद। इतना बोलकर जाने लगता है। वैसे ही उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़कर रोकता है, रुक जाओ, तू बस ऐसे ही जा रहा है जानकारी पाने के बाद? तुरान सुनकर बोलता है, क्या? तो वो व्यक्ति बोलता है, अगर तुझे कुछ मिला है तो उसके बदले में तुझे कुछ देना भी पड़ेगा। और इसके बाद सभी लोग अपने अपने स्वॉर्ड्स को निकाल लेते हैं तुरान को लूटने के लिए। बोलते हैं, पहले तो अपना बैग निकाल। तुरान बोलता है, बैंडिट्स। वो व्यक्ति बोलता है, तो क्या अगर हम लोग बैंडिट्स है तो? उन लोगों का लीडर बोलता है, चलो इसे लापरवाही कहते हैं, ये रेगिस्तान जैसा जगह है, यहाँ पर किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा अगर कोई मर गया तो, है ना? हम लोग जब तक अच्छे से बात कर रहे हैं चुपचाप अपना बैग निकाल और क्लॉक निकाल। तुझे मारना और तेरे कपड़े निकालना ये बेमतलब का खून खराबा होगा और इसमें बहुत मेहनत भी जाएगा। तुरान ये सब सुनकर बोलता है, अच्छा ऐसे बैंडिट्स जो लोगों को भी मारते हैं। तुरान को पहले का याद आता है जब की और उसे मैजिक सिखा रहा था और सब कुछ अच्छे से बता रहा था। यही सब सोचकर बोलता है तुरान इन लोगों को, मुझे प्रैक्टिस करने के लिए तुम सभी लोगों का इस्तेमाल करना होगा। इतना बोलकर मुस्कुराता है। ये सुनकर बैंडिट्स को हंसी आ जाता है। तुरान देखता है, वो व्यक्ति बोलता है, ये पागल ऐसा बोल रहा है जैसे ये किसी तरीके का विजर्ड है। दूसरा बोलता है, सच में बॉस। और फिर तुरान मैजिक कास्ट करता है अपने हाथों से, बोलता है विंड, और विंड क्रिएट होता है एक भंवर की तरह और उस भंवर की वजह से सभी लोग हवा में उड़ने लगते हैं आसमान में। तुरान उन सभी को उठाकर सोचता है तो सीधा विंड क्रिएट करने की जगह अगर मैं हाथ से उसे शेप करके और एम्पलीफाई करूं तो काफी कम माना लगता है। मुझे पता ही नहीं था कि इतने कम माना में मैं इतना तेज विंड क्रिएट कर सकता हूं। इसके बाद सभी लोगों को जमीन पे नीचे उतार देता है, मेरा मतलब गिरा देता है। गिर कर वो व्यक्ति बोलता है, क्या है ये? फिर इसके बाद तुरान अपने पानी का पोटली खोलता है, इस्तेमाल करता है मैजिक का। पोटली से पानी बाहर निकलने लगता है एक बूंद की तरह। वो पानी का बूंद बाहर निकलता है तो तुरान उसे शेप देता है, एक चौकीला शेप। और तुरान सिर्फ एक पानी के बूंद को शेप नहीं दिया रहता है, अपने मैजिक से वो कई सारे ऐसे क्रिएट कर देता है और एम करता है सभी लोगों के ऊपर। तुरान को ऐसा करते देख वो डर जाते हैं बैंडिट्स। तुरान रिलीज कर देता है आइस बुलेट को। एक बैंडिट के शरीर में 3-4 घुस जाते हैं सीधा। तुरान सोचता है, क्या ये स्पेल तब काम नहीं करता था जब आसपास ज्यादा पानी हो? सच कहूँ तो बस स्टोन्स को फेंकना ही ज्यादा फास्ट लगता है और स्ट्रॉन्ग लगता है। इसके बाद ही उन लोगों का लीडर जमीन पे अपनी स्वॉर्ड
सॉर्ड को रखते हुए बोलता है घुटने पर आकर, हम लोग जानते नहीं थे कि तुम एक विजर्ड हो, कृपया करके हमें बस एक बार माफ कर दो, हम तुम्हें कुछ भी देंगे जो तुम्हें चाहिए, तो कृपया करके बस हमें माफ कर दो। ये सब बोलकर तुरान का ध्यान अपनी तरफ खींचा रहता है ताकि इसके लोग तुरान के ऊपर एक साथ में पीछे से हमला कर सके, और वही लोग करते हैं, अपने अपने सॉर्ड से अटैक करते हैं तुरान के ऊपर पीछे से। और तुरान को यह एहसास भी है, अपना पैर उठाता है, फिर वापस जमीन पे रख देता है, और जमीन पे रखते ही सैंड को मैनिपुलेट कर देता है। जमीन से निकलता है 3-4 पिलर जो चौकीले रहते हैं, जो सैंड से बने रहते हैं, और निकल कर उन लोगों के अंदर घुस जाते हैं आर पार जो तुरान के ऊपर हमला किए थे। उनका लीडर देखकर चौंक जाता है, यही सोचता है नामुमकिन, ये सब लोग मर गए। तुरान को हम देखते हैं, तुरान वहीं पर खड़ा है लीडर को देखते हुए, और उसके पीछे सभी लोग मर चुके हैं जो उसके ऊपर हमला किए थे। तुरान उससे पूछता है, चल मुझे बस तू एक चीज बता। लीडर बोलता है, हाँ हाँ विजर्ड, मैं किसी भी चीज का जवाब दूंगा। तुरान बोलता है, बिना किसी योजना का तू मुझ पर हमला क्यों किया? अगर मैं ट्रेवलर हूँ जो अकेला चल रहा हूँ तो अभी के जैसा मैं एक विजर्ड भी हो सकता हूँ। बैंडिट का बॉस बोलता है, क्योंकि तुमने अपना सर झुकाया था। तुरान सुनकर बोलता है, क्या? वो बैंडिट बोलता है, यहाँ तक कि जब हमने तुमसे अच्छे से बात भी नहीं किया, तुमने अपना सर झुकाया और हमें ग्रीट किया, तो हमें लगा तुम कोई साधारण व्यक्ति हो। तुरान सुनकर बोलता है, तुझसे मैं कुछ काम का चीज सीखा, धन्यवाद। वो बैंडिट बोलता है, तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? उतने में ही उसके नजर के सामने आ जाता है पानी का बूंद जो हवा में उड़ रहा है। बैंडिट समझ जाता है। हम देखते हैं कुछ समय पहले का, और उसने बोला था, तुरान अब से तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगे, और कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बैंडिट्स जैसे कमीनों के ऊपर कभी रहम नहीं करना। वो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को चोट पहुंचाने से हिचकिचाते नहीं, अपने फायदे के लिए। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में। तुरान सोचता है, ऐसा लगता है अब मैं वजह समझ गया क्यों मुझे ऐसे लोगों पर दया नहीं दिखाना है। ये लोग आगे चलकर 10 लोगों को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने बहुत देर मार्चेंट से बने उन बैंडिट्स ने जब अपने गाड़ी को घसीटा, रेत पर बने उन साफ पहियों के निशानों ने तुरान के मन में एक ही गहरा बात छोड़ा, मैंने लोगों को मार दिया। उसे गिल्ट महसूस हुआ, लेकिन वो उन्हें यूं ही छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि कियोर्न की बातें उसे याद आ गई थी। जो लोग बिना किसी झिझक के लूट और हत्या कर सकते हैं, वो कभी भी फिर से किसी और को निशाना भी बना सकते हैं। जैसे रेगिस्तान में पहिए के निशान धीरे धीरे मिट जाते हैं और उन पर झाड़ियां उगने लगती हैं, वैसे ही तुरान का बेचैन दिल भी धीरे धीरे शांत होने लगा जब उसने कियोर्न के सिखाई हुई बातें याद किया, और फिर वो एक नई दुनिया में कदम रख गया। तुरान ऐसे ही चलते चलते पहुंच जाता है मोराय। दूर से खड़े होकर देखता है स्मॉल सिटी मोराय को। अब तुरान का जर्नी यहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रोक देता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं और रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा हालत खराब हो जा रहा है गर्मी की वजह से। तो हाँ, अगर किसी के पास एसी वीसी होगा तो मेरे पास भेज देना, 2 होगा तो दोनों भेज देना, दोनों मेरे काम में आ जाएंगे। जो भी हो दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को हाइप भी कर देना। तो चलो मिलते हैं कल एक नई सीरीज में, जो बीच में उसका सीजन खत्म हो गया था लेकिन चालू हो गया है, उसके आज ही न्यू चैप्टर्स आए हैं, तो आपको कल उसका वीडियो मिल जाएगा। तो चलो अभी के लिए बाय बाय।